अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, ऐसे है कि एक इंसिडेंट हुआ है पिछले दिनों, अप्रॉक्सीमेटली 2 डेज़ बिफोर, कि यहाँ पे बनी गाला से हम एक स्नैक रेस्क्यू करते हैं और वहाँ पे स्नैक हमें मिला ऐसे कि वहाँ पे एक बच्चे को इसने बाइट की। बच्चे के आँख के करीब, छोटा 4 से 5 साल का अप्रॉक्सीमेटली उम्र होगी उस बच्चे की जिसको इसने बाइट किया। ये एक ज़ीरो साइज़ कॉमन क्रेट है जिसको उर्दू के अंदर संचूर बोला जाता है। हाईली वेनमस स्नेक है पाकिस्तान का। ठीक है, मैं आपको इसकी शेप दिखाता हूँ। तो इसके लिए ये वो सांप है। ठीक है, ये बिल्कुल ज़ीरो साइज़ बेबी है अभी, और इस टाइम इसके अंदर इतना वेनम है कि मुझे किल कर सकता है। अगर आप इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो ये फुल ब्लैक है, वाइट कलर के ऊपर ना चूड़ियाँ हैं, स्ट्रिप्स, बैंगल्स, और फेस के करीब थोड़ा सा पीछे इसके ब्लैक लाइंस ख़त्म हो जाती हैं और 2 से 4 वाइट स्पॉट्स होते हैं, और फुल ब्लैक और नीचे से वाइट के अंदर आता है ये। ठीक है, ये है इसका बेसिकली मेन जो शेप है। अच्छा, ये वहाँ पे आया, अभी ये बिल्कुल ज़ीरो साइज़ बेबी है। ठीक है, और हाईली वेनमस है। इस टाइम ये बैठा बैठा मुझे भी किल कर सकता है कि इसके अंदर इतना वेनम है। ये हमने वहाँ से किया। अब बच्चा जो था जिसको इसने बाइट किया, इसने जिसको बाइट किया बेसिकली, वो वेंटिलेटर पे था 2 दिन। बॉडी उसकी अप्रॉक्सीमेटली कुछ दिन पैरालाइज रही थी, मगर अब काफ़ी बेहतर है और पैरालाइज नहीं हुई उसकी बॉडी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो बहुत बेहतर है इस टाइम। तो ये बेसिकली हमने रेस्क्यू किया था, ये इंसिडेंट हुआ था। आप सबको बताने का मकसद ये है, ये घर के अंदर आया, बेड के ऊपर था, एसी के अंदर बच्चा लेटा हुआ था। इस बेचारे की भी उसमें कोई गलती नहीं थी टेक्निकली। अगर आप देखें कि हमें चाहिए कि एक तो हम जंगलों के अंदर जाके घर बनाते हैं, नई नई सोसाइटीज़ वगैरह एक्सेट्रा, तरक्की होनी चाहिए, ये नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके कुछ प्रोटोकॉल्स भी हैं। अगर आप एक ऐसी जगह जैसे बनी गाला, अगर हम वहाँ घर बना रहे हैं, ठीक है, आपको आपके घर के होल्स, गैप्स तो कवर होने चाहिए एटलीस्ट, या किसी भी पेस्ट कंट्रोल कंपनी को बुलाएं। ठीक है, मैं भी एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी रन करता हूँ। हमारे अंदर हमारी जो स्पेशलिटी है कि हम ना उनको गैप्स बताते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने सांप मार देना है, हमने चूहा मार देना है। हम उन्हें कहते हैं आप गैप्स बंद कर लें। हमारे जो मेन प्रोटोकॉल्स हैं पेस्ट कंट्रोल के, उसके सबसे पहले प्रोटोकॉल्स में ये आता है कि आपके गैप्स कवर होने चाहिए। हमारे पास कोई वेयर हाउस है, फैक्ट्री है, हाउस है, ऑफिस है, कोई भी फैसिलिटी है, हमारा सबसे पहला मेन यही काम होता है कि हम उधर के गैप्स वगैरह बंद करवाएं, फिर आइडेंटिफिकेशन करें। अब मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि उनके घर के अंदर एक बड़ा सांप गया हो, कॉमन क्रेट, और उसने जाके वहाँ पे बच्चे दिए हों, और ये उनमें से एक हो, और मोस्ट प्रोबेबली उनके घर में और बच्चे भी हो सकते हैं, जो इंतहाई रिस्की है। आप लोगों को अपने घरों के अंदर गैप्स बंद करने चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आपको ये सांप नज़र आए, मार देना हल नहीं है किसी भी, क्योंकि अगर आप मार देंगे और आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, हॉस्पिटल वाले आपको एंटीडोट नहीं लगा के देंगे, या आपको काटेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको किसी सांप ने काटा। ठीक है, तो उनके लिए आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। सांप को मारना नहीं चाहिए। सबसे पहले आप कोशिश करें, इसकी पिक्चर या वीडियो ले सकते हैं तो लें, या इसका कलर और पैटर्न प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन के साथ, कि हव्वे की तरह नहीं कि जी बहुत बड़ा सांप था तो ये था तो वो था। तो बहुत सारे नॉन वेनमस स्नेक्स भी होते हैं, उल्टा आपको एंटी वेनम वो लगा दें और आपको रिएक्ट कर दे। तो सोच समझ के स्नेक की आइडेंटिफिकेशन करना आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो एंटी वेनम आपको मार देगा, सांप मारे ना मारे। काम रहें। ठीक है, और बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे, कि आप कर सकते हैं, लेकिन मेन है कि आप शांत रहें। वो बच्चा था, उसको पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, वो पैनिक नहीं हुआ, जो कि एक मेन अच्छा रीज़न था उसके बचने का, कि वो पैनिक नहीं हुआ। छोटा बच्चा था, 4 साल का, इसकी बाइट से बच गया। तो आप लोग भी बच सकते हैं अगर आपको काटे। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप भाग के, आपके पास घंटा है, आप भागें, आप हॉस्पिटल तक पहुँचें। ठीक है, और फर्दर अब हम इंशाल्लाह इसको 2 से 3 दिन के अंदर रिलीज़ कर देंगे इसके नेचुरल हैबिटेट में, वाइल्ड लाइफ के साथ। और ये भी छोटा सा सांप है। आम हमारे कीड़े वगैरह, रोडेंट्स वगैरह खा के, दूसरे सांप खा के ये सर्वाइव करते हैं, और हमारे इकोसिस्टम के लिए एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इनको मारना हल नहीं है।
इकोसिस्टम भी कायम रखना है किसी ने, नहीं तो ये गुलहरियों और चूहों की इन्फेस्टेशन इतनी हो जाएगी कि शाम दूर आपके घरों के अंदर इतने चूहे हो जाएंगे कि आप उनकी इन्फेस्टेशन नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। गुलहरियाँ आपके घरों में फिरने लग जाएंगी, उनकी इन्फेस्टेशन फिर कौन कंट्रोल करेगा अगर आप शाम सारे मार देंगे। ठीक है, तो हर चीज़ जो अल्लाह ने बनाई है वो किसी ना किसी वजह से बनाई है। तो आप इनको भी अपने साथ हिस्सा बनाएं अपने माशरे का। डरना वगैरह हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि इनसे डरना नहीं चाहिए एंड एक्सेट्रा, वो सारी बातें ठीक हैं, आपको डरना नहीं, आपको इनसे डरना चाहिए, सॉरी, ठीक है, लेकिन एक हद तक। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप सांपों को मारना शुरू कर दें। ठीक है, थैंक यू। और आप लोग अपने घर के गैप्स बंद करें, जो इसका मॉरल था पूरी वीडियो का, कि आप लोग अपने घर के गैप्स बंद करें, सांपों को मारें ना, इनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, अगर आपको कहीं पे बाइट करे, कहीं पे भी नज़र आए, तो सबसे पहले वाइल्ड लाइफ या किसी भी पेस्ट कंट्रोल कंपनी को कॉल करें। आज भी इन्होंने एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी को कॉल की, तो हमने ये स्नेक वगैरह रेस्क्यू किया, उनको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन वगैरह करके दी। सेम लाइक एज वाइल्ड लाइफ का भी यही काम है, पेस्ट कंट्रोल कंपनीज का भी यही काम है। थैंक यू।